आज मैं नीलम देवी प्रवक्ता हिंदी आपके लिए एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज हम अपठित बोध के अंतर्गत अपठित पद्यांश का या काव्यांश का अध्ययन करेंगे। तो आओ बच्चों, सबसे पहले अपठित बोध का अर्थ समझें। अपठित बोध, जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो या जिसका पहले ज्ञान ना हो। बच्चों, अपठित से अभिप्राय जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, ऐसा अवतरण गद्य या पद्य दोनों में हो सकता है। इसी अपठित बोध के अंतर्गत अपठित काव्यांश का अर्थ समझें। अपठित का अर्थ अपठित शब्द पठित में अ उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। काव्य कविता का एक ऐसा अंश जिसका पहले कभी अध्ययन ना किया गया हो, वही अपठित काव्यांश कहलाता है। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कविता किसी अर्थात उसी कक्षा के पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती है। बच्चों, इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास होता है। प्यारे बच्चों, अपठित काव्यांश परीक्षा में हमारे प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न होता है। आइए जाने अपठित काव्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, काव्यांश के भावार्थ यानी मूल भाव को उचित प्रकार समझना चाहिए तथा प्रश्नों के उत्तर काव्यांश में ही ढूंढने चाहिए। नंबर 2, कवि के विचारों को ध्यान में रखकर ही प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी हमारे दिमाग में आए हम लिख दें। नंबर 3, काव्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों एवं काव्य पंक्तियों को काव्यांश के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, प्रश्नों को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए तथा प्रश्नों की प्रकृति पूरी तरह स्पष्ट होने पर ही उत्तर देने चाहिए। भाषा संबंधी उत्तर देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और नंबर 6, भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। इसी तरह बच्चों, जब हम अपठित काव्यांश को पढ़ते हैं तो उसके हल करने के चरणबद्ध तरीके भी हमें पता होने जरूरी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, दिए गए काव्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक उसके मूल भाव को भली भांति समझना चाहिए। काव्यांश में दिए गए महत्वपूर्ण संदर्भों को रेखांकित करना चाहिए। इससे प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। नंबर 3, भाषा संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए काव्यांश में दिए गए कठिन शब्दों को रेखांकित करना चाहिए और शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे काव्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात ही उसका उत्तर तर्क सहित लिखना चाहिए। नंबर 5,
अन्य प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के बाद ही उसका उत्तर लिखना चाहिए। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार, रस, छंद आदि भाषिक बिंदुओं को गंभीरता से हल करना चाहिए। अंत में एक बार फिर सभी प्रश्नों के उत्तरों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जांच कर लेनी चाहिए। आओ बच्चों, अपठित काव्यांश का उद्देश्य समझें। काव्यांश का उद्देश्य काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जानना, भाव समझना, विश्लेषण करना, काव्य सौंदर्य को समझना, भाषा शैली को पहचानने आदि में छात्रों की क्षमता को परखना पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य काव्यांश के केंद्रीय भाव व मूल भाव की समझ को बढ़ाकर गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आओ बच्चों, उदाहरण के लिए हम एक पद्यांश को पढ़ें और उसके उत्तर देखें। बच्चों, पद्यांश इस प्रकार है। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब वे वक्त जागेगा वह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा वह। घबराकर भागना अलग है, क्षिपर गति अलग है। क्षिपर तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे जगाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। बच्चों, जो हमने अभी पद्यांश पढ़ा, तो आओ देखें उस पद्यांश की व्याख्या। क्योंकि पद्यांश की व्याख्या या काव्यांश की व्याख्या हमारी समझ में आएगी, तभी हम इसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों, वक्त पर जगाओ कविता में कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य यदि वक्त रहते कर्तव्य और अपने लक्ष्य को पहचान ले, उन्हें निश्चित कर ले और उसे पाने के प्रयास आरंभ कर दे, तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। वक्त पर जागना अर्थात वक्त रहते संभलना भी है। बच्चों, कवि कहता है, जब कोई आदमी वे वक्त जागता है तो उसे पता चलता है कि वह पीछे रह गया है और अन्य लोग आगे निकल गए हैं, तो वह पिछड़ जाने की घबराहट में भागना शुरू कर देता है। यह लक्ष्य की ओर बढ़ने का सही ढंग नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता नहीं पा सकता। क्षिपर गति का अर्थ तेज चाल है। फुर्ती से कदम बढ़ाते हुए सही समय पर चलने से व्यक्ति सही समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार घबराकर भागना और तेज गति से चलने के गलत और सही ढंग हैं। बच्चों, इस पद्यांश में कवि ने सबसे पहले सूरज से आग्रह किया है कि वह सपनों में खोए आदमी को जगाए। इसके बाद उसने पवन से, हवा से आग्रह किया है कि वह सोए आदमी को हिलाकर जगा दे। अंत में कवि ने पंछी से आग्रह किया है कि वह सोए व्यक्ति के कान के पास जाकर चिल्लाए और उसे सही समय पर जगा दे। तो आओ बच्चों, अब हम इस पद्यांश में दिए गए प्रश्नों को देखें और प्रश्न के उत्तर में जो विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर दें। तो प्यारे बच्चों, ये था पद्यांश। हमने पद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है और इससे संबंधित दिए गए प्रश्न
और उत्तर ध्यानपूर्वक समझकर देने हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। बच्चों, विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और विकल्प हैं नंबर 1 वे वक्त जागना, नंबर 2 क्षण भर, नंबर 3 वक्त पर जागो और चौथा है भागना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वक्त पर जागो, यानी ग भाग। दूसरा प्रश्न है, कवि किसे जगाने का प्रयास करता है? विकल्प हैं पक्षियों को, व्यक्ति को, सूरज को, पृथ्वी को। तो देखो बच्चों, हमने पद्यांश में पढ़ा कि वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब वे वक्त जागेगा वह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा वह। तो कवि ने यहाँ पर व्यक्ति को जगाने का प्रयास किया है। तीसरा प्रश्न है, बेवक्त जागने पर क्या होगा? विकल्प हैं होशियार बनेगा, पीछे रह जाएगा, सफलता पाएगा या बहस करेगा। तो बच्चों, जैसा कि वे वक्त शब्द से ही हम जान सकते हैं कि जब बेवक्त जागते हैं तो पीछे रह जाते हैं, तो इसका विकल्प होगा पीछे रह जाएगा। चौथा प्रश्न है, कवि जगाने के लिए किन से अनुरोध करता है? सूरज से, पवन से, पक्षियों से या फिर उपयुक्त तीनों से? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा उपयुक्त तीनों से। चौथा प्रश्न है, वक्त पर जागने से क्या होगा? आगे निकल जाएगा, दूसरा विकल्प है असफल हो जाएगा, तीसरा है घबरा जाएगा और चौथा है चिल्लाएगा। तो इसका उत्तर होगा आगे निकल जाएगा। छठा प्रश्न है, घबराकर भागने से क्या हो सकता है? तो बच्चों, इसका कोई विकल्प नहीं है, तो इसका हमने उत्तर देना है घबराकर भागने से वह दिग्भ्रमित हो जाएगा और अपने लक्ष्य में असफल हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पद्यांश में पढ़ा कि कवि इस कविता के माध्यम से वक्त पर जागने का संदेश देना चाहता है। तो बच्चों, ये था अपठित पद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर। इस तरह से बच्चों, जब भी हम परीक्षा पत्र में आए हुए अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर करेंगे, तो बच्चों हमने कुछ बातें जो हैं वो अपने दिमाग में रखनी हैं। सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। दूसरा, काव्यांश के भाव को अच्छी तरह से समझ लें। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में दें। चौथा, यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ समझें और फिर सही उत्तर चुनें। और पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव और उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। धन्यवाद बच्चों।